नमस्कार, सुप्रभात। जी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं निधि चतुर्वेदी आपके साथ और सुबह के बज चुके हैं 8 और बड़ी खबर के साथ होगी इस बुलेटिन की शुरुआत। बात करेंगे भारत अमेरिका के बीच आज दोस्ती की एक नई केमिस्ट्री देखने को मिल पाएगी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात करेंगे। और इससे पहले पीएम मोदी ने अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से मुलाकात की और दोनों देशों के बीच वॉशिंगटन डीसी के आइजनहावर एग्जीक्यूटिव ऑफिस बिल्डिंग में ये द्विपक्षीय बातचीत हुई है। तो चाहे आतंकवाद का मुद्दा हो, वैक्सीनेशन प्रोग्राम हो, ऐसे कई सारे मुद्दे रहे जो उस मुलाकात में चर्चा का केंद्र रहे। और आज का दिन काफी अहम क्योंकि आज भारत अमेरिका के बीच दोस्ती की एक नई केमिस्ट्री देखी जाएगी। और इससे पहले पीएम मोदी ने अमेरिका के उपराष्ट्रपति से कमला हैरिस से मुलाकात की है। तो आतंकवाद में पाकिस्तान की भूमिका की बात को माना गया है। पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन भारत यूएस के लिए एक बड़ा खतरा है। इस बात का पुरजोर तरीके से इस बायलैटरल मीटिंग में जिक्र हुआ। इस मुद्दे को उठाया गया कि किस तरीके से आतंकवाद और पाकिस्तान की बात करें, उसकी भूमिका की बात करें, उसको लेकर एक बड़ा खतरा लगातार अमेरिका के लिए, भारत के लिए किस तरीके से बना हुआ है। इस मुद्दे पर प्रमुखता से हुई है बात। तो किस तरीके से आतंकवाद के खिलाफ एक बार फिर से गठजोड़ जो है भारत और अमेरिका का खुलकर सामने आया। The Vice President Suomoto referred to Pakistan's role in that regard. She said that there were terror groups that were working there. She asked Pakistan to take action so that these groups do not impact on US security and that of India. She agreed with the Prime Minister's briefing on the fact of cross-border terrorism and the fact that India had been a victim of terrorism for several decades now, and all the need to rein in and closely monitor Pakistan's support for such terrorist groups. और जब मिलेंगे मोदी और बाइडेन, वो तस्वीर अपने आप में पूरी तरह से जुदा होगी जिस पर नजरें पूरी दुनिया की टिकी हुई हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की ऐतिहासिक मुलाकात बहुत जल्द सामने होगी। और राष्ट्रपति बाइडेन के पद संभालने के बाद से ये भारत और अमेरिका के बीच में पहला द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन है जिसमें आतंकवाद से लेकर विस्तारवाद को लेकर दोनों देश रणनीति को निर्धारित करेंगे। जाहिर है ऐसे में चीन पाकिस्तान की बेचैनी को बढ़ना होगा, ये बेचैनी बढ़ेगी। विश्व की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी डेमोक्रेसीज के रूप में भारत और अमेरिका नेचुरल पार्टनर है। तारीख 24 सितंबर 2021। यह तारीख इतिहास के पन्नों में दर्ज होने वाली है। समय रात 8:30 बजे। यह समय वर्ल्ड ऑर्डर को बदलने वाला, क्योंकि इस समय पर ही दुनिया की दो सबसे बड़े महालोकतांत्रिक देशों के नेता हाथ मिला रहे होंगे। यह खास मुलाकात होगी वॉशिंगटन डीसी के व्हाइट हाउस में। इस मुलाकात और अमेरिका के साथ रिश्तों को आगे बढ़ाने को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काफी आशान्वित हैं। वो पहले ही कह चुके हैं कि उनका यह दौरा अमेरिका से रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने का मौका होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि राष्ट्रपति बाइडेन और आपके नेतृत्व में हमारे संबंध नई ऊंचाई हासिल करेंगे। राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह पहली व्यक्तिगत बैठक होगी। अब सवाल यह है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की मुलाकात होगी तो क्या बात होगी। जिन अहम मुद्दों पर दोनों नेताओं के बीच चर्चा होने वाली है उनमें भारत अमेरिका की वैश्विक साझेदारी, द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों को मजबूत करना, रक्षा और सुरक्षा सहयोग को मजबूत करना, रणनीतिक स्वच्छ ऊर्जा साझेदारी को बढ़ावा देना, आतंकवाद के खिलाफ रणनीति तैयार करना। प्रेसिडेंट बाइडेन ने इनिशिएटिव लिया है, प्रधानमंत्री मोदी जी को इनवाइट किया है। एक बायलैटरल समिट होगी जिसमें 1-to-1 डिस्कशंस होंगी एंड देन ऑफ कोर्स क्वाड की समिट होगी। दोनों चीजों में बड़ा क्लियरली ये इंडिकेटिव है कि भारत और अमेरिका दोनों साथ साथ काम करेंगे। द्विपक्षीय बैठक में राष्ट्रपति बाइडेन और प्रधानमंत्री मोदी जहां दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करेंगे, वहीं दोनों नेताओं के बीच बातचीत में अफगानिस्तान का मुद्दा हावी होने की भी संभावना है।
अफगानिस्तान में आतंकी संगठन तालिबान के कब्जे के बाद भारत की चिंता लगातार बढ़ती जा रही है। जिस तरह से तालिबान को चीन और पाकिस्तान दोनों ही देशों का साथ मिल रहा है, उससे भारत के लिए मुश्किलें और भी बढ़ सकती हैं। और यही वजह है कि भारत वैश्विक मंच पर इस मुद्दे को प्रखरता और प्रमुखता से उठा रहा है। संयुक्त राष्ट्र में जो बाइडेन ने अपने भाषण में चीन के खतरों की ओर इशारा किया था और सहयोगी देशों को भरोसा दिया था कि वो नेतृत्व की भूमिका निभाने के लिए तैयार है। संयुक्त राष्ट्र की जनरल असेंबली में जब जो बाइडेन ने बतौर राष्ट्रपति पहली बार भाषण दिया तो उन्होंने आतंकवाद का भी जिक्र किया। We know the bitter sting of terrorism. The bitter sting of terrorism is real. We've almost all experienced it. Last month, we lost 13 American heroes and almost 200 innocent Afghan civilians in a heinous terrorist attack at the Kabul airport. Those who commit acts of terrorism against us will continue to find a determined enemy in the United States. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ऐसे राष्ट्रपति से मिल रहे हैं जिनका पूरा ध्यान चीन की बढ़ती ताकत को रोकने पर है। अमेरिका जानता है कि यह बिना भारत के सहयोग के संभव ही नहीं है और ऐसे में उम्मीद की जा सकती है कि विस्तारवाद और आतंकवाद के खिलाफ भारत अमेरिका की साझेदारी नई ऊंचाई पर पहुंचेगी। वॉशिंगटन डीसी से संवाददाता अमित प्रकाश और सिद्धांत सिब्बल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आइए सीधे चलते हैं हम वॉशिंगटन, वहां से जुड़ रहे हैं अमित प्रकाश, वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम इंडिया। और सवाल यह है कि जो मल्टीपल डायमेंशंस पर बातचीत इस दौरे के दौरान पीएम मोदी की तमाम मुद्दों पर रहने वाली है, उसमें सबसे बड़ा मुद्दा है आतंकवाद के खिलाफ न सिर्फ भारत, न सिर्फ अमेरिका, बल्कि सबकी सामूहिक घेराबंदी और नाकेबंदी को लेकर। लेकिन साथ ही साथ आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है, जहां पर क्वाड सिक्योरिटी डायलॉग्स पर नजर रहेगी, पीएम मोदी की जो बाइडेन के साथ मुलाकात पर नजर रहेगी। वहीं साथ ही साथ आतंकवाद के मुद्दे में कमला हैरिस के साथ जो बातचीत हुई है उसको कैसे डीकोड करेंगे आप अमित प्रकाश? इस पूरी बायलैटरल टॉक को कैसे डीकोड करेंगे आप? देखिए निधि, यहाँ पे इस बात को समझना ज़रूरी है। इस वक्त मेरी घड़ी में अमेरिका के समय के हिसाब से रात के 10:40 हुए हैं और तकरीबन अब से 11-12 घंटे बाद ये मुलाकात जो तय हुई है, बायलैटरल मीटिंग होगी यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की। जैसा आपने अभी कहा, उसी को अगर मैं थोड़ा आगे बढ़ाऊं और उसको अगर डिकोड करने की कोशिश करूं तो आज की तमाम मीटिंग्स, इससे पहले के बुलेटिन में जो हम जिक्र कर रहे थे, उसी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। आज की तमाम बायलैटरल मीटिंग्स में जो मुझे लगता है एक सबसे बड़ा आउटकम रहा यूएस वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात। उसमें प्रधानमंत्री ने एक बात कही और यूएस वाइस प्रेसिडेंट ने उससे आगे बढ़ के 3 और बातें कही। प्रधानमंत्री ने आतंकवाद को लेकर बात कही और प्रधानमंत्री का इतना कहना था, इसके बाद वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस ने खुद से पाकिस्तान का नाम लेते हुए कहा कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म में भारत एक बड़ा विक्टिम रहा है। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के चलते भारत को काफ़ी नुकसान हुआ है और पाकिस्तान को इस बात को एश्योर करना होगा कि भारत और अमेरिका की जो इंटरनल सिक्योरिटी है उसके लिए आश्वस्त करना होगा पाकिस्तान को। क्या कदम उठाए जाने हैं, किस तरह से उठाए जाने हैं, क्या कुछ करेगा पाकिस्तान, ये वो तय करे, लेकिन ये सब कुछ पाकिस्तान को रोकना होगा। पाकिस्तान की ज़मीन को वहाँ के टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इस्तेमाल करते हैं, वहाँ टेरर फंडिंग करता है पाकिस्तान। इसको भी बहुत मुखर होके वाइस प्रेसिडेंट ने बताने की कोशिश की। यानी कि बायलैटरल रिलेशनशिप में जो सामरिक मुद्दों पे बात हुई, वाणिज्यिक मुद्दों पे बात हुई, कोविड की लड़ाई को लेके बात हुई, उसके अलावा जो बड़ी बातें थीं उसको 3 भागों में अगर बांटें तो हम ये कह सकते हैं कि अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट ने एक रोड मैप दे दिया है कि आज यानी कि अब से तकरीबन 12 घंटे बाद प्रेसिडेंट बाइडेन और प्राइम मिनिस्टर मोदी की मुलाकात का एक खाका क्या होगा, क्या बातचीत रहने वाली है, ये तकरीबन एक तरीके से साफ कर दिया है वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस ने। बाकी दूसरे बायलैटरल मीटिंग्स की अगर बात करें, उसके तमाम आउटकम्स थे, लेकिन उन तमाम बातचीत में सभी देशों ने एक बात बड़ी कॉमन कही। भारत ने जिस तरीके से लड़ाई लड़ी कोविड को लेके, पैंडेमिक को लेके, भारत ने जिस स्ट्रैटेजिक तरीके से उस लड़ाई को आगे बढ़ाया, अपने लोगों को जिस तरीके से वैक्सीनेट किया अपने वैक्सीनेशन प्रोग्राम के तहत, इसकी हर देश ने तारीफ की। और स्कॉट मॉरिसन ने तो साफ कहा कि देखिए,
प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात हमसे ही बात की जब वो निकल रहे थे। हमारी टीम ने उनसे पूछा कैसी रही प्रधानमंत्री से मुलाकात। उन्होंने एक वाक्य में कहा, बहुत शानदार मुलाकात रही आपके प्रधानमंत्री से। यानी कि जो मीटिंग्स रही हैं उसमें एक कॉमन चीज़ जो मैंने आपको बताई, कोविड के खिलाफ लड़ाई में सारे स्टेट हेड्स ने भारत की तारीफ और भारत की रणनीति की तारीफ की। और हम कहते हैं व्हाट यू शुड लर्न फ्रॉम इंडिया, क्या सीख सकते हैं आप भारत से, ये चीजें उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से बताई। तो अब नजरें अब से 12 घंटे बाद साथ ही साथ यूएस प्रेसिडेंट इस दौरे के दौरान जो क्वाड सिक्योरिटी डायलॉग्स हैं उस पर भी नजर रहने वाली है। उस पर एक रिपोर्ट हम दर्शकों को दिखाएंगे। अमित प्रकाश, हम तुरंत आपके पास लौटेंगे। अमेरिकी दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के पीएम स्कॉट मॉरिसन से, जापान के पीएम योशिहिदे सुगा के साथ मुलाकात की। मुलाकात में पीएम मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के साथ डिफेंस के मुद्दों पर बात की, तो वहीं जापान के पीएम योशिहिदे सुगा के साथ पीएम मोदी ने बुलेट ट्रेन, आर्थिक मुद्दों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज व्हाइट हाउस में होने वाली क्वाड देशों की समिट में हिस्सा लेंगे, जहां एक बार फिर से स्कॉट मॉरिसन, योशिहिदे सुगा से उनकी मुलाकात रहने वाली है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.